जो अगले भाग है उसको शुरू किया जाए। जैसे हीरा को इस बात का दुख हो रहा था उस दिन, कहता है कि मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है जब मुझे पाकर यह सोचकर अपना सुख चैन खो देते हैं कि कहीं मैं चोरी न हो जाऊं। देखिए, पहले तो मनुष्य किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है तो प्राप्त कर लेता है तो उसको चिंता समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन हीरा को प्राप्त करके लोग और चिंतित हो जाते हैं इस बात को लेकर कि हीरा जो है मेरे घर में है और कहीं कोई चोर आकर उसे चुरा न ले जाए। तो उस हीरा को सुरक्षित करने के लिए लोग अपना सुख चैन समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस बात को हीरा को दुख है कि लोग मुझे फिर प्राप्त क्यों करते हैं, लोग मुझे पाना क्यों चाहते हैं। इस बात को हीरा को लेकर दुख है। फिर कहते हैं सोच का असर होता है, उनकी नकारात्मक सोच के चलते मैं अक्सर चोरों द्वारा चुरा लिया जाता हूं। जैसा आप सोचेंगे, दो बातें होती है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। आप यह मत कभी सोचिए कि हीरा मेरे घर से चोरी हो जाए, चोरी होगा, यह हो गया सकारात्मक। अगर आप यह सोचेंगे कि हीरा हो सकता है कि मेरे घर से चोरी हो जाए तो यह हो गया नकारात्मक। तो जैसा मनुष्य सोचता है, मनुष्य को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसके मस्तिष्क में यह कभी ना आए कि वह नकारात्मक है। मनुष्य को नकारात्मक नहीं बनना चाहिए, हर बात को सकारात्मक सोच में बदलकर सोचना चाहिए। उनकी नकारात्मक सोच के चलते मैं अक्सर चोरों द्वारा चुरा लिया जाता हूँ। फिर पकड़े जाने के डर से चोर मुझे लिए मारे मारे फिरते हैं। कभी तो मैं चोरों के द्वारा ऐसी जगह दबा या छिपा दिया जाता हूँ जहां मेरे होने की संभावना नगण्य होती है। मान लीजिए कि कोई चोर आया, चुरा कर चल दिया, लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब लोग जब उसका पीछा करेंगे तो वो चोर क्या करेगा, कुछ दूर तक उस हीरा को लेकर दौड़ेगा, उसके बाद वह कहीं ना कहीं तो छिपाएगा, कहीं ना कहीं तो फेंकेगा। तो जहां पर हीरा को पहुंचना मुश्किल है वह वहां जा ही नहीं सकता है। फिर वह चोर के द्वारा उस हीरा को वहां पहुंचा दिया जाता है कि जहां पर हीरा को जाना मुश्किल है, नगण्य है, शून्य है। वहां भी उस चोर के द्वारा क्या किया गया, हीरा को पहुंचा दिया गया। ऐसे में यदि मैं किसी निर्मोही सन्यासी के हाथों में पड़ जाऊं तो वह मुझे अपने मैले कुचेले झोले में लिए फिरता है। देखिए, जिसको संसार से मोह माया नहीं है उसे निर्मोही कहते हैं। और सन्यासी शब्द आया, सन्यासी को जब हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा सन्यासी। जिसको इस संसार में न कभी दुख का अनुभव होता है न कभी सुख का अनुभव होता है, उसे कहते हैं सन्यासी। समदर्शी कछु इच्छा नहीं, जो समदर्शी होता है, जो सन्यासी होता है, उसको संसार में किसी बात की इच्छा नहीं होती। तो जो सन्यासी है उसको इस हीरा के बारे में जानना न जानना उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन वह जो चमकीला और प्रकाश से युक्त जो पत्थर है हीरा, उसको जब कहीं वो मिल गया उस सन्यासी के हाथ में तो क्या करता है, उसके पास जो एक मैला कुचैला जो झोली रहता है वो झोली में रख लेता है। और जब वह कहीं गांव गृहस्थी में निकलता है तो कोई बच्चा रो रहा है तो उसको छुपाने के लिए क्या करता है, अपने झोले से उस पत्थर को निकाल कर दे देता है, बच्चे खुश होकर खेलने लगते हैं। उसको उस हीरा का न कीमत मालूम है न वो जानता है कि हीरा है या मोती है, इसलिए वो चमकीला पत्थर समझकर क्या करता है, उस बच्चा को दे देता है। वह बच्चा उस पत्थर को लेकर खुश हो जाता है, खेलने लगता है। जब तक कि वह किसी पर अत्यधिक प्रसन्न ना हो जाए या किसी बालक के रुदन को रोकने के लिए वह मुझे उसके हाथ में देकर चलता ना बने। बालक भी मुझे उछालकर, पकड़कर, रगड़कर और फिर अनोखा पत्थर समझकर अपने संग्रहित वस्तुओं में शामिल कर लेता है। बालक वैसा पत्थर तो कभी देखा ही नहीं। जब उस अद्भुत और प्रकाशयुक्त चमकीले पत्थर को देखता है तो उसको बार बार घसीटता है, रगड़ता है और उसको और सुंदर बना करके क्या करता है, वो अपने घर में जहां पर अच्छे अच्छे वस्तुओं को संग्रह करता है
उसमें ले जाकर उस पत्थर को डाल देता है। शामिल कर लेता है। बालक के हाथों में जाकर मैं सुखद अनुभव करता हूं। जब वह व्यक्ति प्राप्त करके अपना सुख चैन समाप्त कर लेता है तो वहां पर हीरा को दुख होता है, सबको मालूम है। लेकिन उस बालक के हाथ में पड़ने पर वह हीरा जो है सुख का अनुभव प्राप्त किया, सुखी बन गया। वहां पर कहते हैं कि बालक के हाथों में जाकर मैं सुखद अनुभव करता हूं कि कोई तो ऐसा है जो मुझे पाकर भी रात में चैन की नींद सो सकता है। उस बालक को क्या मतलब कि यह हीरा है या कौन सा पत्थर है, कीमती है बेशकीमती है, क्या उसको ये मतलब नहीं। वह क्या किया, उस पत्थर को उठाया, उससे अच्छा लगा और पत्थरों की अपेक्षा उसे उस पत्थर अच्छा लगा। क्या किया, अपने अच्छा रखने वाले वस्तुओं के बीच में उसको भी अच्छा से रख दिया, संजोज कर रख दिया और उसको अपना नींद समाप्त करने की क्या बात है, अपना चैन समाप्त करने की बात है। वो तो बालक है, उस बालक को ये सबसे मतलब नहीं। मैं सबसे ज्यादा खुश तब होता हूं जब मुझसे निर्मित आभूषणों का प्रयोग सगाई और विवाह समारोह जैसे अवसरों पर तोहफे के रूप में वर वधू की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए, हीरा भी जो है एक निर्जीव होकर उसको खुश और दुख का अनुभव हो रहा है। वर वधू के हाथों में जब वो पड़ता है आभूषण के रूप में, और जब वो वर वधू जो है उस आभूषण से सजते हैं, समरते हैं, सुंदर बनते हैं, तो उसको भी इस बात को बड़ा खुशी होती है कि चलो मेरे द्वारा तो कोई अपने सुंदरता को निखार रहा है। इस बात को लेकर वहां पर हीरा भी खुश होता है। किसी विवाहिता के गले का हार बनकर या फिर कोमल अंगुलियों में आकर मैं धन्य उड़ता हूं, या तो उस वधू के गले का हार बनकर या कि किसी व्यक्ति के उंगली में अंगूठी बनकर मैं सुशोभित करता हूं। तब मैं सोचता हूं कि शायद मैं दुनिया की कुछ झलक पा सकूंगा। मान लीजिए कि आप सबको मालूम है कि लोग जैसे जौहरी जो है वो क्या करता है, उस हीरा को तिजोरी में बंद करके रखता है। जो बड़े बड़े धनवान धनिक व्यक्ति हैं उस हीरा को क्या करते हैं, अपने तिजोरी में बंद करके रखते हैं। लेकिन जब वह किसी के गले का हार बनकर आता है बाहर में, किसी की अंगुली क्या कहते हैं, किसी की उंगली का शोभा बढ़ाने के लिए अंगूठी का रूप धारण कर लेता है, उस समय वो समझता है कि चलो भैया मैं अब तिजोरी से तो बाहर आ गया हूं, अब मैं संसार को देख सकता हूँ, संसार की सुंदरता को देख सकता हूँ कि संसार जो है कितना सौंदर्यमय है। तब वो खुश होता है। लेकिन कुछ ही क्षण में, कुछ ही दिनों के बाद वह वर और वधू क्या करते हैं, फिर उस आभूषण को निकालकर तिजोरी के हवाले कर देते हैं, तिजोरी में बंद कर देते हैं। अपने सहोदर को खोज सकूंगा, पर अक्सर कुछ समय बाद मैं फिर से तिजोरी की शान बढ़ा रहा होता हूं। कहता है हीरा का जो भाई है उसका नाम क्या है, सबको मालूम है। हीरा का सहोदर भाई का नाम क्या है, कोयला। वो सोचता है कि मैं बाहर आ गया हूं तिजोरी से, तो चलो मैं भ्रमण करूंगा और अपने भाई हीरा को खोज लूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वे वर वधू क्या करते हैं, अपने गले का हार, अपने अंगुली का अंगूठी निकालकर और फिर तिजोरी में बंद करते हैं। मेरा हृदय उस समय सबसे अधिक विदीर्ण हो जाता है। विदीर्ण का मतलब टूट जाना, घायल हो जाना। कहता है हीरा, मैं उसमें सबसे ज्यादा दुखित होता हूं जब कोई मेरा सही मूल्य जानते हुए भी कमाता है। मान लीजिए कि जो व्यक्ति उस पत्थर के बारे में नहीं जानता है, अनजान है, वो एक साधारण पत्थर समझता है, लेकिन जौहरी क्या करता है, उस पत्थर को तो जानता है, वो समझता है, पहचानता है। हम किसी वस्तु के बारे में जानकर भी उसका सही और उचित मूल्य ना दें, उसका कीमत ना बताएं, तो वो क्या कहेगा कि मेरे बारे में जानता है फिर भी ये सही ना कहकर ये गलत कहता है। उस समय
जो व्यक्ति अनजान है उस हीरा रूपी पत्थर को पा करके, और जौहरी क्या करता है, वो जानता है कि यह हीरा है, यह बेशकीमती पत्थर है, तो वो उस व्यक्ति को ठगने जाता है, उसको कुछ लालच देकर, कुछ कम बेश पैसा देकर वो चाहता है कि उस पत्थर को हड़प लें, उस व्यक्ति को ठग लें। तो उस समय उस हीरा को बहुत दुख होता है कि मान लीजिए ये जो व्यक्ति है ये अनजान है, मुझे नहीं जानता है, लेकिन जौहरी जो है वो तो जानता है मेरे बारे में, और फिर भी उस व्यक्ति के सामने मेरा कीमत क्या लगा रहा है। अनजान जो है वो तो नहीं जानता है, लेकिन फिर जानता है जौहरी, तो उसको तो सही कीमत देना चाहिए ना, उसका सही मूल्य लगाना चाहिए ना। तो क्या करता है, उसका सही मूल्य ना लगाता है, और वह क्या करता है, मान लीजिए कि 2 लाख का सामान है, वो क्या करेगा, किसी साधारण व्यक्ति से, अरे बहुत सुंदर पत्थर है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, या मुझे दे दीजिए ना, अरे कुछ पैसा ले लीजिए, तो क्या करेगा, 10,000 20,000 उसको दे देगा, और उस हीरा रूपी पत्थर को ले लेगा और तब ले जाएगा वो अपने घर। वो तो जौहरी है, वो तो जानता है कि हीरा है। अब हीरा का जो कीमत है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख के बदले 2.5 लाख में किसी से बेचेगा। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति को ठग दिया और दूसरे व्यक्ति से उसके 10 गुना 20 गुना मुनाफा लेकर उस हीरा को बेच दिया। उस समय सबसे ज्यादा दुखित होता है वह हीरा जब उसके सही मूल्य नहीं बताए जाते हैं उस जौहरी के द्वारा। मेरा निरादर करे तो इस कोई बात नहीं, पर जो जानते हैं वो तो कम से कम मेरा अपमान न करें। जौहरियों द्वारा अक्सर मेरा मूल्य कम बताकर मुझे खरीद लिया जाता है, फिर उसे से कई गुना अधिक कीमत जो मेरा सही मूल्य है पर बेच कर वे बहुत लाभ कमाते हैं। क्या उन्हें ऐसा करना शोभा देता है? क्या ऐसा करना चाहिए? ये तो क्या हो गया, किसी व्यक्ति को धोखा देना हो गया। इसलिए हीरा कहता है कि उस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। अपने लाभ के लिए दूसरों का निरादर करना कहां तक उचित है? अच्छा बताइए, यहां पर किसका निरादर हो रहा है? हीरा का। हीरा कह रहा है कि मेरा सही मूल्य नहीं लगा, इसलिए मुझे यहाँ पर आदर न देकर मेरा क्या किया गया, निरादर कर दिया गया उस जौहरी के द्वारा। खैर, मैं ठहरा दुनिया के सबसे कठोरतम वस्तु। आपको मालूम है, इस संसार में, इस दुनिया में अगर सबसे कठोर वस्तु है तो कौन है? हीरा। वो कहता है कि चलो भैया, मैं सबसे कठोर वस्तु हूं, मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों का दुख नहीं होना चाहिए। जो दयालु होते हैं, दयालु का विलोम क्या होता है? निर्दयी। एक व्यक्ति निर्दयी होता है जिसके मन में दया नहीं होती है, एक व्यक्ति दयालु होता है जिसके मन में दया होती है। तो क्या करता है? निर्दयी व्यक्ति जो है वह किसी की बात में आकर उसको दुख नहीं होता है। वह किसी भी विषम से विषम परिस्थिति को देखेगा तो उसके मन में दया नहीं होगी और उसके मन में दुख नहीं होगा। वैसे ही ये हीरा कहता है कि मैं संसार का सबसे कठोर वस्तु हूं, इसलिए मुझे छोटी छोटी बातों से दुख नहीं होना चाहिए, मैं दुखित नहीं होता हूं। मुझे तो कठोरता व चमक पर नाज होना चाहिए, और हो भी क्यों नहीं। कहता है हीरा कि मुझे इन 2 बातों पर नाज है, शान है, गर्व से मैं कहता हूं कि मैं सबसे कठोर वस्तु हूं और सबसे चमक वाला वस्तु हूं, प्रकाश युक्त वस्तु हूं। आखिर में दुनिया में भी सिमटी जो ठहरा, अपनी चमक बिखेर कर लोगों को आकर्षित करना मेरा काम है। लोग जो है उसके 2 बातों से आकर्षित होते हैं, एक कठोर कहकर और दूसरे उसके चमक को लेकर लोग क्या हो जाते हैं, सबसे प्रिय बन जाते हैं। सब लोग उसे आकर्षित हो जाते हैं। और लोगों का काम मुझे संवारना और सहेजना है। लोग चाहते हैं कि मेरा घर जो है
हीरा से भर जाए, तो कहीं से न कहीं से वो चाहता है किसी न किसी रूप में हीरा को। कहा था कि हीरा कहता है कि मैं अपने सहोदर से कभी नहीं मिल पाऊंगा। नहीं मिलने का कारण क्या? नहीं मिलने का कारण है कि लोग जो है हीरा जैसे वस्तु को सबसे बेकीमती, यानी संसार में उससे ज्यादा कीमत वाला कोई वस्तु नहीं, और उसका जो भाई कोयला है, सहोदर भाई कोयला जो है वह सबसे तुच्छ वस्तु माना गया, उसका कोई कीमत नहीं। तो इसलिए कहता है हीरा कि अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने छोटे भाई से या सहोदर भाई से कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन इस बात का अब दुख नहीं रहा उसको। अब इस बात से वह खुश हो जाता है कि लोग मुझे कितना प्यार देते हैं, कितना अपनत्व देते हैं, अपनाने का कोशिश करते हैं। अब इस बात से हीरा खुश हो जाता है और भाई से बिछोड़ने का वह दुख समाप्त हो जाता है। वही मेरे लिए काफी है, फिर चाहे वो मुझे तालों में रखें या गले से लगाएं। आपके पास हीरा है, आप उस हीरे से आप भूषण बनाकर अपने को सुंदर बना लें, अपने सौंदर्य को बढ़ा लें, या उस हीरे को आप अपने तिजोरी में बंद करके रखें। दोनों से आपको लाभ है और दोनों से उस हीरा को खुशी मिलता है। चलो भैया, हीरा अगर तिजोरी में है तो धनिक कहलाएगा, धनवान कहलाएगा, और आभूषण पहन लिया तो और सुंदर दिखाई देगा। इसलिए अब इस हीरा को किस बात का दुख समाप्त हो गया? अपने भाई सहोदर भाई से भी छोड़ने का दुख समाप्त हो गया और लोगों के अपना और प्यार को लेकर खुश हो जाता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग हैं अपने को हीरा बनाने का कोशिश करें, लोग हीरा बनने का कोशिश करें, लोग बेकीमती बनने का कोशिश करें। जो हीरा में चमक है वह अंधेरा को प्रकाशमान कर देता है, वैसे ही मनुष्य जो है अपने शिक्षा से अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने देश को भी रोशनी दे सकता है, रोशन कर सकता है। इसलिए अगर हम शिक्षित हैं, एक दूसरे सब लोग मुझे प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, और मैं क्या करूंगा, सब कुछ रोशन कर दूंगा। अंत में मैं छात्रों आपसे यही कहूंगा, बातें होगी पाठ से, जैसे क्वेश्चन आंसर हुआ या जो भी होगा इस चैनल से ही होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।